ओए क्या हाल मेरी जान। आज फिर वीकेंड है और आज फिर आपका भाई आपके सामने इस हफ्ते की बातों का बताशा आपके सामने लेकर के प्रस्तुत है, प्रेजेंट है, हाजिर है। आज का जो बताशा है या जो आज की जो बातचीत है उसका जो टॉपिक है वो बदनाम ज़माना, जिसे राजनीति कहते हैं ना। जिससे बात करो, अगर राजनीति की बात करो तो वो उससे ऐसे दूर होगा, ऐसे भागेगा जैसे पता नहीं कोई साली खुजली की बीमारी हो। ठीक है, पर सच ये है कि हम सब राजनीति करते हैं और इस टॉपिक की सूझ जो है, मुझे कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्त हैं मेरे दफ्तर में, उनसे बातचीत हो रही थी। भले आदमी हैं, प्यार मोहब्बत वाले आदमी हैं, अपने काम से काम रखते हैं। और उनसे बातचीत के दौरान ये समझ में आया कि वो उनका मन इस बात से दुखित है या द्रवित है कि लोग जो हैं बेवजह की राजनीति करते हैं और वो उस बात से तंग हैं या परेशान हैं। तो बातचीत के दौरान मैंने उन्हें कहा कि सर देखिए, ये वो सच है जिससे आप चाहें दुखी हो सकते हैं, जिससे आप चाहें खुश हो सकते हैं। ये आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन के ऊपर है, आपकी अपनी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, समझते हैं, ये उसके ऊपर आधारित है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर मैंने एक लंबी उनके साथ बातचीत की। उस बातचीत के साथ जो भी मेरी राजनीति के ऊपर समझ है वो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना इस बार के बातों के बताशे में उसके ऊपर चर्चा की जाए। तो वो इस बार का जो ये जो वीडियो है उसका टाइटल या उसका सब्जेक्ट इसी चीज़ के ऊपर है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि राजनीति का मतलब क्या है। ये तो सब आप सब जानते हैं कि राजनीति कुछ और नहीं है, राज करने की नीति है। तो राज करने की नीति में राज है और नीति है। तो राज क्या है? जहां अपनी मनवा ली जाए, जहां अपने मन की करवा ली जाए, यानी हमारी अपनी मर्जी का अगर फैसला हो जाए और जिस प्रक्रिया से वो फैसला हो वो राजनीति है। यानी अपने पसंद का फैसला करवाने की जो प्रक्रिया है या जो फैसला करने की जो प्रक्रिया, तो अपना फैसला करना, अपने मन का फैसला हो जाना राज है और उस फैसले तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसको राजनीति कहते हैं। तो साहब सवाल पैदा होता है कि कहाँ होती है राजनीति और कब होती है राजनीति। याद रखिए, जैसे ही एक से दो लोग होंगे, चाहे पति पत्नी हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, दफ्तर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, दोस्त, एक से ज़्यादा लोग यानी एक से ज़्यादा प्रेफरेंसेस, चॉइसेस एक ही सब्जेक्ट मैटर को लेकर के, तो हर आदमी अपने तरीके की जो चॉइस है उसके ऊपर फोकस करेगा कि यार ये मेरे मन की हो जाए। चार दोस्त हैं, एक चाहता है कि हौस खास जाए, दूसरा चाहता है कि चांदनी चौक जाए, तीसरा चाहता है कुछ और जाए। चारों के बीच में वो आपस में तिकड़म लगा करके एक इस तरीके की सेटिंग करेगा कि यार नहीं, अगर तुम सारे चांदनी चौक चलोगे तो मैं सबसे ज़्यादा मैं पैसा खर्च कर दूंगा। तो उसने अपने मन की करवा ली, तो वो राजनीति हो गई। तो घर में होती है राजनीति, परिवार में होती है राजनीति, रिश्तेदारों में होती है राजनीति, दोस्तों के बीच में होती है राजनीति, पति पत्नियों के बीच में, हर जगह जहाँ पर भी किसी भी किस्म के फैसले की आवश्यकता है वो राजनीति के माध्यम से ही होता है। उसमें कौन अपनी बात बेहतर तरीके से कह सकता है, ये गुण नापा जाता है, माना जाता है। यानी कौन कितना बेहतर किसी भी चीज़ को आर्टिकुलेट कर सकता है, आइडिएट कर सकता है। हर जगह राजनीति होती है जहाँ भी एक से ज़्यादा लोग हों, फिर उनका नंबर बढ़ता जाता है। तो फिर वो सिटी की पॉलिटिक्स हो जाती है या आपके स्टेट की पॉलिटिक्स हो जाती है या कंट्री नेशनल पॉलिटिक्स हो जाती है, पर वो फैसला करने की प्रक्रिया का नाम ही राजनीति होती है।
आपको ध्यान रखना होगा कि जो फूफा जी लोग जो होते हैं वो क्यों रूठते हैं जब वो हमारे घरों में आते हैं? वो रूठते इसलिए हैं क्योंकि उस हमारे घर की राजनीति में वो कमज़ोर मोहरा है, उनको सपोर्ट करने वाले कम हैं, या उस राजनीति में वो अपने मन का फैसला करवाने में अक्षम हैं। इसीलिए वो रूठने का सहारा करते हैं कि यार मैं रूठ जाऊंगा तो हो सकता है मुझे मनाने के चक्कर में ये मेरे मन का फैसला कर दें या करवा दें। अब सवाल ये है कि साहब राजनीति का कौन सा पक्ष जो है वो हमको तंग करता है? देखिए, सारे राजा हरिश्चंद्र तो है नहीं, सारे लोग सहज और सरल भी नहीं हैं। जब अपने मन का फैसला करवाना है तो उसमें झूठ भी शामिल होगा, उसमें फरेब भी शामिल होगा, उसमें हिपोक्रेसी भी होगी, उसमें हर किस्म की वो चाल जो चली जा सकती है जिसके माध्यम से आदमी अपने मन का फैसला करवा सकता है। यानी वो चाणक्य वाली बात, साम दाम दंड भेद, जो मर्जी, झूठ फरेब आरोप प्रत्यारोप धमकी। अब होता क्या है कि इस जब एक तो सहज पक्ष है, दूसरा ये जो मुश्किल पक्ष है, इससे जो सरल बुद्धि लोग होते हैं ना वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और दूर रहने की कोशिश करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि वो राजनीति नहीं करते, वो अपने तरीके की राजनीति करते हैं, पर इन सारी चीज़ों से वो घबरा करके अपने शैल के अंदर चले जाते हैं। तो मुश्किल कहाँ पर है? मुश्किल ये है, मुश्किल हमारी शिक्षा व्यवस्था के भीतर है, जहाँ पर आपने 12 का पहाड़ा तो सिखा दिया, ट्रिग्नोमेट्री भी सिखा दी, आपने बायोलॉजी भी पढ़ा दी, पर मानव व्यवहार अकेले में और कलेक्टिव्स के बीच में, ह्यूमन बिहेवियरल साइंस जिसे साइकोलॉजी भी कहते हैं, वो नहीं सिखाई आपने। तो उसमें यदि लोग कुछ करके झूठ फरेब बोल रहे हैं, अगर आप उसे सहज व्यवहार मान लें तो आपकी घबराहट या उसका आपका डर, यानी समथिंग विच कम्स नेचुरली टू पीपल, झूठ बोलना, फरेब करना, चालाकी करना, अगर आप उसे सहज व्यवहार मान लेंगे, आपकी घबराहट, आपका डर, आपकी चिंता उससे कम हो जाएगी। तो यदि हमारी शिक्षा व्यवस्था हमको उस तरीके से चीज़ को बता देती तो आपके लिए आसान हो जाता। अब मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है, आप चाहें ना चाहें, राजनीति आपके आसपास, आपको लेकर, आपके इंटरेस्ट्स को लेकर होती रहेगी। तो यदि उसमें आप भूमिका नहीं निभाएंगे तो आपके विरुद्ध या आपके विरोध में या आपके मनपसंद के फैसले नहीं होंगे। मैं ये नहीं कहता कि दुष्टता पर उतर आएँ, अन्याय और अत्याचार करें, लोगों को तंग करें, पाप में शामिल हो जाएं, पर अपने आपका जो पक्ष है वो ज़रूर रखें, बगैर किसी को तंग किए हुए। वो तो कर ही सकते हैं ना, और घबराएं नहीं। आपको पता है जो व्यक्ति आपसे मिलने आया वो दुष्ट व्यक्ति है, आप जानते हैं उस बात को, आपको पता ही आपका घोर विरोधी है, उसके बावजूद भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। उसको सुनिए, सहज भाव से सुनिए। भाई हम नाली के बगल से जा रहे हैं, नाले के बगल से जा रहे हैं, बदबू आ रही है, ज़्यादा सा मुंह पर रुमाल रख लिया, पर नाला तो हमको भुगतना पड़ेगा ना भाई साहब, इलाज नहीं है कोई उसका। तो राजनीति क्या है? इसके अंदर आप अपने हिसाब से सकारात्मक भूमिका निभाइए, और उसमें यदि आप, जैसे जो मेरी जो सोच है कि भाई ठीक है, सत्य की स्थापना के लिए, न्याय की स्थापना के लिए, भले लोगों का भला हो, उसके लिए आप कोशिश कीजिए, और आपकी जो भी सलाहियत है, जो भी काबिलियत है, जो भी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए और उनका हर एक का पक्ष रखिए, और फिर जो फैसला आए, जो निर्णय आए, वो उसे देखिए। तो जानू, अगर चाहो ना चाहो, ज़िंदगी एक खेल है, खेलना पड़ेगा,
और राजनीति सबसे बड़ा खेल है। इसलिए डरो मत, जमकर खेलो और दृढ़ता के साथ खेलो, मजबूती के साथ खेलो, तैयारी करते रहो। इस विषय में एक सूत्र देता हूं आपको जो राजनीतिक समझ को विकसित करेगा। मेरे दोस्त हैं बड़े भाई जैसे, यूनिवर्सिटी के दिनों में एक बार चर्चा में उन्होंने मुझे कहा था कि मनुष्य अपनी चेतना का शिष्य होता है। यानी आप यदि अपनी चेतना को विकसित करते रहते हैं, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को, आपको क्या चाहिए, आपके आसपास जो लोग हैं उनको क्या चाहिए, उसके बीच में कैसे संतुलन बिठाना है, यदि आप और इस सब के बीच में क्या सही न्यायपूर्ण काम हो सकता है, जितना आप अपनी चेतना को विकसित करते चले जाएंगे राजनीतिक तौर पर, उतने बेहतर आप होते चले जाएंगे। आपकी अपनी चेतना कैसे विकसित होती है? सबसे पहले अपने आप के साथ बातचीत करनी पड़ती है, अपने आप से वो बातें भी कहनी पड़ती हैं, या अपने आप से उन बातों के बारे में भी चर्चा करनी पड़ती है जिन बातों को कहने से आपको खुद डर लगता है कि यार ये वो है ना, कौन सुनेगा, किसको सुनाएं, इसलिए चुप रहते हैं। अपने हमसे रूठ ना जाएं इसलिए चुप रहते हैं। आपको पता है घर परिवार के अंदर सच्ची और खरी बात करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो बात आपने कर दी, दोस्तों के बीच में तो फिर भी शायद लोग भूल जाएं, घर परिवार में तो वो पक्की पत्थर की लकीर हो जाती है और आपके खिलाफ हमेशा इस्तेमाल होती है। कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कितना कंट्रोल करना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। तो यदि आपको ये पता है कि आपको क्या चाहिए, आपके आसपास वालों को क्या चाहिए, उनके बीच में कैसे सामंजस्य बिठाना है, कैसे संतुलन करना है, कैसे उसके जिससे कि काम भी चले और किसी का नुकसान भी ना हो, ऐसी सी कोई चीज़, तो वो जितना आपने चिंतन मनन किया हुआ है अपने ऊपर, अपने आसपास वालों के ऊपर, उनके व्यवहार के ऊपर, अपने व्यवहार के ऊपर, और उसके बीच में से कैसे आप रास्ता निकालते हैं, किसको अपने साथ शामिल करते हैं, किसको उससे अलग करते हैं, और अपने जो भी आपका उद्देश्य है उस तक पहुंचते हैं, ये राजनीति का एक सूत्र हो सकता है। और आखिरी में जो मैंने जो एक इसमें कबीर दास जी का दोहा जो है वो बड़ा काम का है, और वो ये है कि जैसे तिल में तेल है जो चकमक में आग। तिल के अंदर तेल छुपा हुआ है, लेटेंट है, उसे दिखता नहीं है, वो क्रश करोगे तो निकलेगा तिल में से, सेसमी। जैसे तिल में तेल है जो चकमक में आग। चकमक क्या? फ्लिंटस्टोन। अगर रगड़ोगे तो आग निकलेगी, वो भी लेटेंट है, वो भी दिखती नहीं। जैसे तिल में तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है। यानी तेरे विकास की संभावना, तेरा ईश्वर, तेरा सार्वभौम, तेरा सब कुछ, तेरा ईश्वर तेरे भीतर है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपनी चेतना का विकास कर। अपनी चेतना का विकास करेगा, खुद के बारे में जानेगा, अपने परिवार के बारे में जानेगा, रिश्तेदारों के बारे में जानेगा, दोस्तों के बारे में जानेगा, स्कूल कॉलेज के बारे में जानेगा, दफ्तर के बारे में जानेगा, दफ्तर की राजनीति समझेगा, कॉलेज की राजनीति समझेगा, स्कूल की राजनीति समझेगा, हर किस्म की राजनीति समझेगा। और उसके भीतर एक कैसा मार्ग तय किया जा सकता है जिसके भीतर से तू अपना रास्ता निकाले, जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए और तेरा उद्देश्य भी पूरा हो जाए। उस सामंजस्य को कैसे स्थापित करेगा, ये एक तेरा तरीका हो सकता है। तो जैसे तिल में तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। सो इट इज ऑल अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। राजनीति से घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप घबराओगे, डरोगे, डरो, पर ये खेल है, खेलना पड़ेगा, आप चाहें ना चाहें। और फिर मैं तो मेरा जो तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि भैया मेरा जो काम है उसको मैं ढंग से करता हूँ, उसके बारे में चर्चा करता हूँ,
अपनी लीडरशिप को बताता हूँ, देन आई ट्रस्ट इन माई लीडरशिप कि उनका सेंस ऑफ जस्टिस जो है उसमें मेरे लिए भी कहीं ना कहीं कोई हिस्सा होगा। और उसके बाद मैं चिंता नहीं करता, नफ़ा हो नुकसान हो, मैं मानता हूँ सब कुछ ईश्वर कृपा है। इसलिए जानू, राजनीति से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को जानने की ज़रूरत है, अपने माहौल को जानने की ज़रूरत है, लोगों को जानने की ज़रूरत है, कौन आपके साथ जुड़ सकता है, कौन आपके साथ नहीं जुड़ सकता है। और जिस भी उद्देश्य के लिए आप चल रहे हैं, उस उद्देश्य की समझ, बेहतर समझ। और ये सब कब होगा? जब वही, जैसे तिल में तेल है, जो अपनी चेतना का विकास, अपनी कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट। तो सेल्फ अवेयरनेस की तरफ काम कीजिए, ज़िंदगी आसान होनी शुरू हो जाएगी। और दफ्तरी राजनीति से या किसी भी किस्म की राजनीति से ना घबराएंगे, बल्कि मस्त हो जाएंगे और खुल के खेलेंगे। नुकसान मत पहुंचाइए, सबके साथ प्रेम से रहिए, पर जो आपका उद्देश्य है उसके लिए भी लगातार सतत रूप से कार्य करते रहिए। बस इतनी सी बात थी जानू। आप जानते हो इसके सिवा मैं कुछ ना जानूँ। तो ये आज का बताशा आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर अगली चर्चा में बातचीत होती है। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।